डिस्कस अबाउट द रीमान इंटीग्रल। रीमान इंटीग्रल का हम का पूरा चैप्टर हम इस पूरी सीरीज में करने वाले हैं। जो और ये वीडियो रहेगी वो रहेगी आपका बेसिकली क्या कि रीमान इंटीग्रेशन में और जो नॉर्मली डेफिनेट इंटीग्रेशन या इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हम करते हैं उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, रीमान का इंटीग्रेशन क्यों हमारे लिए जरूरी है और रीमान का इंटीग्रेशन कहाँ पे यूज होगा, किन फंक्शंस के लिए यूज होता है, किन फंक्शंस के लिए यूज नहीं होता, क्या क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं, क्या क्या उसकी मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, इन सब के बारे में बताने वाला हूं इस लेक्चर में। और किसी भी सेट की बाउंडेडनेस, लोअर बाउंड और अपर बाउंड कैसे चेक करते हैं हम, ये भी हम इस लेक्चर में बताएंगे। और किसी भी सेट का जीएलबी एंड एलयूबी हम कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी क्लोज्ड इंटरवल का पार्टीशन कैसे फाइंड करते हैं, उसकी रिफाइनमेंट कैसे फाइंड करते हैं, लोअर सम कैसे फाइंड किया जाता है, अपर सम कैसे फाइंड किया जाता है, इन सब बातों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर किया करें। और विदाउट वेटिंग योर मच मोर टाइम वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक रीमान इंटीग्रल। तो बेसिकली ये आपका रियल एनालिसिस का ही एक टॉपिक है रीमान इंटीग्रल। ये आपका बीएससी और बीए के स्टूडेंट्स हैं जो 5th सेमेस्टर में हैं उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से कर रहे हैं या एमडीयू से कर रहे हैं, सीडीएलयू से कर रहे हैं या अदर डीयू से कर रहे हैं या किसी भी और यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, जहां पे भी ये रीमान इंटीग्रल सिलेबस में है सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये लेक्चर। और ये पूरी सीरीज जो मैं लेके आया हूँ सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। और अगर वो किसी भी टाइप का कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं रीमान इंटीग्रेशन। तो रीमान इंटीग्रेशन जैसे नाम से क्लियर है, पहले तो मैं ये चीज क्लियर करा दूं आपको कि सिंपल इंटीग्रेशन और रीमान इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस है। तो जैसे आप कोई भी सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे आपको ये दिया गया है इंटीग्रेशन 2 to 4 और x स्क्वायर dx, एक तो ये वाला इंटीग्रेशन करते हैं हम, ठीक है, इसको कहते हैं आप डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। लिमिट दी हुई है आपको 2 to 4 x स्क्वायर dx। भाई रीमान भी कुछ नहीं करता, रीमान हमारे एक मैथमेटिशियन है जिनका अगर मैं पूरा नाम बताऊं आपको तो वो है आपका GFB रीमान, RIEMANN। जॉर मतलब ये क्या है डिस्टेंस, G फॉर जॉर्गे और आपका F फ्राइडरिच और B फॉर बर्नहार्ड रीमान। जॉर्जे फ्राइडरिच बर्नहार्ड रीमान, जो इनका टाइमिंग था वो था आपका 1826 to 1866 इन्होंने काम किया है, मतलब कि 40 इयर्स इन्होंने काम किया है। 40 इयर्स काम से कह सकते हैं कि ये इनका क्या है टाइम ऑफ बर्थ है आपका और ये इसका डेथ ऑफ टाइम है, ठीक है। तो रीमान हमारे एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या किया बेसिकली, जैसे हम कोई भी इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे सिंपल ये इंटीग्रेशन दिया गया है, जैसे आप सिंपली अगर इस इंटीग्रेशन का आंसर अगर निकालते हो तो क्या आंसर आएगा इसका, x³ और लिमिट है आपकी 2 to 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 4³ माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 2³ ये तो आंसर आ जाएगा आपका सोल्व करके जो भी आएगा। ये बताने का मीनिंग मेरा नहीं है, मतलब मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आपको कि जैसे नॉर्मली हम जनरली इंटीग्रेशन करते हैं और हमारा जो भी आंसर आता है और रीमान के इंटीग्रेशन से जो उसने प्रोसीजर दिया हुआ पूरा रीमान मैथमेटिशियन ने हमारे, तो उसके टाइप से अगर उसके मेथड से आप करते हैं तो भी इस इंटीग्रेशन का आंसर वही आएगा जो यहाँ पे जनरली इंटीग्रेशन में आता है। मतलब क्या कि रीमान हमारे मैथमेटिशियन है जिन्होंने इंटीग्रेशन का ही एक दूसरा प्रोसेस दिया हुआ है। जैसे आपको ये सिंपल जनरली फॉर्मूला पता है, तो रीमान ने क्या किया है, सिंपली इंटीग्रेशन करने का हमें जस्ट एक दूसरा वे दिया है। बट इनके कुछ ड्रॉबैक्स है रीमान इंटीग्रेशन की, क्या कि डिस्टेंस जो ये इंटीग्रेशन करता है ये इसके लिए बाउंडेड फंक्शन होना चाहिए, कि बाउंडेड फंक्शन क्या कि फंक्शन आपका बाउंडेड होना चाहिए और वो डिफाइंड होना चाहिए आपका फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल, डिफाइंड ऑन फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल, फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल। क्या डिस्टेंस की जो रीमान इंटीग्रल होगा वो उसी फंक्शन का होगा जो बाउंडेड होगा फंक्शन और डिफाइंड होगा ऑन फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल। अब क्लोज्ड इंटरवल के बारे में और फंक्शन के बारे में तो आपको पता ही है, फिर भी हम एक बार जो रीमान का पूरा इंटीग्रेशन करने का प्रोसेस है वो कहां से स्टार्ट होता है वो हम बात कर लेते हैं। डिस्टेंस सपोज करो आपको कोई क्लोज्ड इंटरवल दिया हुआ है, सपोज करो ये दिया हुआ आपको 3 to
9। ये कोई आपके पास क्लोज्ड इंटरवल है। तो क्लोज्ड इंटरवल का सबसे पहले रीमान इंटीग्रेशन करने के लिए किसी भी फंक्शन का बिल्कुल सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको किसी भी क्लोज्ड फाइनाइट इंटरवल का पार्टीशन करना आना चाहिए। क्या होता है पार्टीशन, उसके बारे में मैं एग्जांपल के वे से आपको सब कुछ क्लियर करा दूंगा। तो पार्टीशन को जनरली बी नाम देते हैं। पार्टीशन को क्या कहते हैं कि इंटरवल जो भी है उसका आप इनिशियल पॉइंट लें, 3 लें, 4 लें, 5 लें, 6 लें, 7 लें, 8 लें और 9 लें। तो हम कहेंगे क्या कि जो आपका इंटरवल का इनिशियल पॉइंट है यहाँ पे है, इंटरवल का फाइनल टर्मिनल पॉइंट है वो यहाँ पे है, तो बीच में कोई भी पॉइंट आप डाल लें इनके 3 और 9 के, तो ऐसा कोई भी ऐसा सेट वो इसका क्या बनेगा, डिफरेंस पार्टीशन बनेगा। तो कोई बच्चा फिर मेरे से ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि भाई आप सर ये बताएं कि जैसे मैं इस पार्टीशन को P1 नाम दे दूं, क्या कोई बच्चा ऐसा कर सकता था 3 4 5 7 और 9? क्या कोई बच्चा ऐसा कर सकता था? बिल्कुल सही है, कर सकते हो आप, क्योंकि ये भी क्या है, हमें सिर्फ ये देखना है कि इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। बाकी इनके बीच में जो भी पॉइंट बना सकते हैं आप, जो भी आते हैं इनके बीच में अकॉर्डिंग टू रूल, वो इनके बीच में डाल सकते हैं आप, तो वो भी पार्टीशन बनेगा। तो ऐसे तो भी कोई स्टूडेंट तीसरा मेरे से ये भी पूछता है कि सर मैं तो ऐसे बना दूंगी 3 4.1 5.1 एंड 9, तो बच्चे ये भी पार्टीशन बनेगा। तो इस वे में तो फिर कई बच्चे हैं, बच्चे तो बहुत सारे हैं वैसे, तो कोई भी कैसा भी पार्टीशन बना सकता है, पर कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट आपके सेम होने चाहिए। बीच में उसके रूल के अकॉर्डिंग जो भी पॉइंट आ रहे हैं आप कोई भी पॉइंट डालो, 1 डालो, 3 डालो, 4 डालो, कितने भी पॉइंट डालो, जितने भी ऐसे सेट बन सकते हैं वो सभी क्या होंगे, डिफरेंस पार्टीशन है। और ये सभी को पता है कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में इंटरवल के इनफाइनाइटली रेशनल होते हैं एज वेल एज इनफाइनाइटली इरेशनल नंबर होते हैं। तो इसका मतलब जो पार्टीशन है किसी भी क्लोज्ड इंटरवल के डिफरेंस वो कितने बन सकते हैं, इनफाइनाइट पार्टीशन हम बना सकते हैं किसी भी क्लोज्ड इंटरवल के। तो ये तो हुई पार्टीशन की बात। तो पार्टीशन आपको पता लगे डिफरेंस। उसके बाद जो रीमान बात करता है, रीमान हमारे जो मैथमेटिशियन है, रीमान इंटीग्रेशन क्योंकि हम इस चैप्टर में करने वाले हैं, तो रीमान इंटीग्रेशन के लिए पार्टीशन की नीड होगी। पार्टीशन मैंने आपको बाय एग्जांपल बता दिया है क्या होगा। उसके बाद बात करता है रिफाइनमेंट की। रिफाइनमेंट के बारे में भी हम जान लेते हैं कि रिफाइनमेंट क्या होती है। बेसिक चीजें हैं ये, लेकिन अगर ये चीजें माइंड में आपको क्लैरिटी है, बेस इनका क्लियर है, तो आपको इस चैप्टर में मेरे हिसाब से तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बिल्कुल इजीली वे में आप इसकी सभी थ्योरम, सभी न्यूमेरिकल, सभी एग्जांपल्स कर लेंगे, कोई भी क्रैम करने की नीड नहीं रहेगी। सो लेक्चर बहुत थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, तो लेक्चर कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि हो सकता है ये चीजें आपको बहुत बेसिक लेवल की चीजें आती हो आपको, लेकिन इनमें थोड़े थोड़े से डाउट्स रह जाते हैं आपके माइंड में, वो सभी मैं पूरे के पूरे क्लियर कराने की पूरी कोशिश करूंगा। तो रिफाइनमेंट की बात करते हैं। डिफरेंस रिफाइनमेंट जो होता है डिफरेंस वो किसी पार्टीशन का होता है। पहली बात तो ये जान लें आप, क्लोज इंटरवल का रिफाइनमेंट नहीं होता, पार्टीशन का ही रिफाइनमेंट होता है। रिफाइनमेंट क्या होता है कि जो जिस भी पार्टीशन का आप रिफाइनमेंट ले रहे हैं, जिस भी सेट का रिफाइनमेंट ले रहे हैं, उन पॉइंट से कम एक एक्स्ट्रा पॉइंट जरूर उसमें होना चाहिए। बट वो जो सारे पॉइंट्स हैं वो जरूर हों। क्या, अगर मैं इसकी रिफाइनमेंट की बात करूं तो 3 4 5 6 7 7.1 8 9, तो यहाँ पे हुआ क्या है, जो ये वाला सेट है डिफरेंस में, इस सेट को इसकी रिफाइनमेंट बोल दूंगा। देखो 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है और 7.1 एक्स्ट्रा है, 8 है, 9 है। ये वाले सारे पॉइंट वहां होने चाहिए रिफाइनमेंट में, और इनके अलावा कम से कम एक एक्स्ट्रा पॉइंट जरूर हो, एक से ज्यादा हो तो चलेगा। तो वो सभी ऐसे सेट इस पार्टीशन के क्या बन जाएंगे, रिफाइनमेंट बन जाएंगे। तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि इस सेट की कितनी रिफाइनमेंट बनेगी, इनफाइनाइट रिफाइनमेंट बन सकती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं डिफरेंस लोअर बाउंड की और अपर बाउंड की। किसी भी सेट का लोअर बाउंड और अपर बाउंड का क्या मीनिंग होता है, यही सेट ले लेते हैं। चलो जैसे ये कोई सेट दिया हो आपको, अगर आपसे पूछ ले कोई कि ये सेट बाउंडेड है या नहीं है, तो डिफरेंस जो लोअर बाउंड और अपर बाउंड की डेफिनेशन होती है, बेसिकली डेफिनेशन में ये कहा गया है कि भाई अगर आपसे पूछे कि इस सेट का लोअर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड की अगर बात करें तो क्या होता है, वो कहता है कि एनी रियल नंबर विच इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट इज कॉल्ड द लोअर बाउंड ऑफ द सेम सेट। मतलब क्या कि किसी भी सेट के अंदर या बाहर, ठीक है, क्या कहता है, कोई भी रियल नंबर सेट का लोअर बाउंड बनेगा अगर वो सेट के सभी एलिमेंट से क्या है,
छोटा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ डिस्टेंस की 3 जो है यहाँ पे सेट का लोअर बाउंड बन रहा है, क्योंकि 3 जो है सबसे छोटा एलिमेंट है। ऐसा तो फिर कह देगा कोई बच्चा 2b 1b 0b -1b -2b अप टू सो ऑन। ये लेफ्ट साइड में जितने भी रियल लाइन पे पॉइंट्स नंबर पड़े हुए हैं डिस्टेंस सभी रियल नंबर हैं। सभी रियल नंबर्स के पास कौन सी प्रॉपर्टी है कि सारे के सारे एलिमेंट ही ऐसे हैं। ये 2b ऐसा है जो सेट के सारे एलिमेंट से छोटा है, 1b ऐसा है जो सेट के सारे एलिमेंट से छोटा है। तो इसका मतलब इसका लोअर बाउंड 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है। ठीक है, तो मतलब आपको एक चीज और पता लगी यहाँ से कि सेट के जो लोअर बाउंड है, किसी भी सेट के लोअर बाउंड है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, इनफाइनाइट लोअर बाउंड हो सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड रूल नहीं है कि सेट का एक ही लोअर बाउंड होगा, सेट के लोअर बाउंड एक से ज्यादा हो सकते हैं। लोअर बाउंड की डेफिनेशन को अगर वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, लोअर बाउंड की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी रियल नंबर ऐसा जो सेट के सारे एलिमेंट से क्या हो छोटा हो उसको क्या बोल देंगे डिस्टेंस आप लोअर बाउंड बोल देते हैं। तो उसके बाद बात करें सिमिलर वे में अगर अपर बाउंड की डिस्टेंस, अपर बाउंड वो कहते हैं कि कोई भी रियल नंबर जो सेट के सभी एलिमेंट से क्या हो बड़ा हो। तो डिस्टेंस 9 देखो यहाँ पे 9 सबसे बड़ा है तो 9 इसका अपर बाउंड है। इससे बड़े आने वाले सभी नंबर क्या है डिस्टेंस इसके अपर बाउंड है, तो 9 भी इसका अपर बाउंड है। 10 भी सेट में सबसे बड़ा है। सेट के अंदर से हो या ना हो वो मैटर नहीं करता है, कोई भी रियल नंबर जो सेट के सभी एलिमेंट से बड़ा हो वो उसका अपर बाउंड कहलाता है। और जिस सेट का डिस्टेंस आपको लोअर बाउंड भी मिल जाए, अपर बाउंड भी मिल जाए, उस सेट को बोल देते हैं हम बाउंडेड सेट। क्या सेट? बाउंडेड सेट। तो ये सेट कैसा है डिस्टेंस? बाउंडेड सेट है आपका ये। ठीक है, अब बात करते हैं जीएलबी की और एलयूबी की। जीएलबी बोले तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इसका दूसरा नाम होता है इन्फीमम। इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं भाई, इन्फीमम लिख दें या आप INF लिख दें अगर इस सेट के इन्फीमम की बात की जाए। याद रखने का तरीका बता दूं मैं। दूसरा होता है बात LUB, याद रखने का तरीका बता रहा हूं अभी। इसका दूसरा नाम होता है भाई सुप्रीमम। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि LUB को सुप्रीमम हम कई बार इंटरमिक्स कर देते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों के माइंड में कि LUB मतलब इन्फीमम, GLB मतलब सुप्रीमम। नहीं, देखो आज के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। याद रखने का तरीका देखें, G के बाद डिस्टेंस क्या आता है H, H के बाद क्या आता है I, तो G मतलब H, H मतलब I, GLB बोले तो इन्फीमम, और LUB उसका जस्ट अपोजिट, LUB मतलब सुप्रीमम। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, ऐसे भी याद रख सकते हैं कि LUB मतलब अपर बाउंड, सुप्रीमम सबसे बड़ा। चलो देखो, GLB मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेट का GLB क्या है, तो देखो GLB को टर्म्स पढ़ो। GLB मतलब लोअर बाउंड को अपने माइंड में सेट कर लो, लोअर बाउंड। अब इस सेट के लोअर बाउंड क्या कहना है भाई, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, -1 भी है, -2, सभी लोअर बाउंड है। ये क्या कह रहा है, लोअर बाउंड में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स में ग्रेटेस्ट। तो लोअर बाउंड्स में ग्रेटेस्ट कौन है, 3 है। तो इसका मतलब डिफरेंस इस सेट का जो GLB है वो क्या बना, 3 इस सेट का क्या है, GLB है। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, सुप्रीमम की बात की जाए तो LUB मतलब अपर बाउंड देख ले भाई सेट के क्या है, इस सेट का 9 भी है, 10 भी है, 11 भी है, 12, ये सभी अपर बाउंड है। तो वो क्या कहता है, अपर बाउंड में लिस्ट अपर बाउंड में सबसे छोटा, तो अपर बाउंड में सबसे छोटा कौन है, यहाँ पे 9 है। तो डिस्टेंस 9 यहाँ पे सेट का क्या है, LUB है। अब एक चीज और मोस्ट इंपोर्टेंट बता दूं मैं आपको, यहाँ से देखने से ये लग रहा है आपको कि जो LUB होगा, GLB होगा, वो हमेशा सेट के अंदर से आएंगे। देखो 3 इसका GLB है और बच्चों 9 इसका क्या है, 9 इसका क्या है, LUB है, जो कि सेट के अंदर से है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या कि अगर कोई भी फाइनाइट सेट दिया हो आपको, तो फाइनाइट सेट का GLB और उसका LUB हमेशा सेट के अंदर से ही आएंगे। फाइनाइट सेट से मतलब जिसके अंदर के एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं, ऐसा कोई भी सेट के एलिमेंट डिस्टेंस अगर है आपके पास, तो उसका GLB और उसका LUB हमेशा सेट के अंदर से ही आएगा। ठीक है, और दूसरी वर्ड्स में अगर मैं बताऊं आपको कि GLB और LUB सेट के अंदर से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आप कहोगे जी अभी तो कह रहे थे सेट के अंदर से होगा, अभी कह रहे हैं सेट के अंदर से नहीं होगा, ये समझ नहीं आया, हमें दोबारा समझाओ। देखो समझाते हैं। देखो मैं एक ऐसे सेट का एग्जांपल लेता हूं, ये लो मैंने लिया 1/n, ठीक है, और आपका 1/n, ये ऐसे ले लो इसको, 1/n, ये ऐसे ही ले लो यार, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड अप टू सो ऑन। इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट है। अगर मैं पूछूं आपसे कि इस सेट का अपर बाउंड क्या है, सबसे बड़ा एलिमेंट, कई बच्चे ये सोचते हैं कि भाई जो
सेट के एलिमेंट्स होते हैं वो ऐसे इस वे में क्या है इंक्रीजिंग बढ़ते जाते हैं। इधर देखते हैं अपर बाउंड इसका। बच्चों अपर बाउंड की डेफिनेशन को माइंड में सेट रखें। अपर बाउंड वो एलिमेंट होता है जो सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट होता है। तो आपको सबको नजर आ रहा होगा कि 1 ही यहाँ ऐसा एलिमेंट है जो सबसे बड़ा एलिमेंट है। तो 1 यहाँ पे क्या होगा, इसका एलयूवी भी कह सकते हैं इसको आप, या इसका अपर बाउंड भी कह सकते हैं। अपर बाउंड भी एक पर्टिकुलर एलयूवी होता है आपका। तो यहाँ पे 1 इसका एलयूवी है या अपर बाउंड है, ये हम कह सकते हैं। उसके बाद बात करें अगर स्टूडेंट जीएलबी की, देखो इसका लोअर बाउंड क्या है। लोअर बाउंड आपका क्या होता है, ऐसा कोई भी रियल नंबर जो सेट के सभी एलिमेंट से क्या हो, छोटा हो। तो स्टूडेंट अगर मैं 0 नंबर की बात करूं, वैसे तो इस सेट के अंदर नहीं है, लेकिन 0 एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट के सभी एलिमेंट से क्या है, छोटा है। देखो 1/2 से भी छोटा है, 1/3। आगे जितने भी आने वाले एलिमेंट है स्टूडेंट सबसे क्या है, ये 0 छोटा है। तो इसका मतलब 0 यहाँ पे सेट का क्या है, लोअर बाउंड है। तो अगर मैं बात करूं इसके जीएलबी की, तो जीएलबी तो यही इसका क्या होगा, जीएलबी होगा, क्योंकि लोअर बाउंड इसका 0 भी है, -1 भी है, -2 भी है। लोअर बाउंड में सबसे ग्रेटेस्ट वही क्या होगा, जीएलबी होता है। तो 0 इसका क्या है यहाँ पे जीएलबी। देख सकते हैं क्लियरली आप कि 0 जो है सेट के अंदर नहीं बिलोंग कर रहा। तो जीएलबी और एलयूवी सेट पे डिपेंड करते हैं, सेट के अंदर से हो भी सकते हैं, सेट के अंदर से नहीं होते। तो इस वीडियो को देखने के बाद आज से आप क्या याद रखेंगे कि जीएलबी एंड एलयूवी ऑफ एनी सेट मे और मे नॉट बिलोंग्स टू द सेट। ठीक है बच्चों। उसके बाद बात करते हैं, अब हमने देखो रिफाइनमेंट कर लिया, पार्टीशन कर लिया, लोअर बाउंड, अपर बाउंड, रिफाइनमेंट, और हमने जीएलबी और एलयूवी की बात भी कर दी। उसके बाद बात करते हैं डिस्टेंस रमान इंटीग्रेशन में क्या क्या और टर्म्स की नीड पड़ेगी हमें। अब हमें पड़ती है डिस्टेंस किसी भी फंक्शन का एलयूवी और किसी भी फंक्शन का जीएलबी कैसे चेक करते हैं, किसी भी क्लोज्ड इंटरवल पे, और फंक्शन के बाउंडेडनेस की कैसे बात की जाती है। तो फंक्शन की बाउंडेडनेस की तो मैं यहीं पे बता दूं आपको, जैसे कोई भी फंक्शन डिस्टेंस अगर आपको दिया होगा, सपोज करो फंक्शन दिया हुआ आपको f ऑफ x इक्वल टू यही है x की है, ठीक है, और मैं क्लोज इंटरवल बात कर रहा हूँ, इसी इंटरवल में बात कर रहा हूँ 2 to 4, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखो f ऑफ 2 कितना होगा डिस्टेंस 4 होगा। f ऑफ 2 कितना है यहाँ पे, f ऑफ 2 की बात करूं तो वो कितना है आपका 4 है, और f ऑफ 4 कितना है डिस्टेंस 16 है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 4 ऐसा नंबर है कि इस डोमेन में से, इस इंटरवल में से अगर कोई भी पॉइंट पुट कर लें आप, 2 कर लें, 3 कर लें, 2.1 पुट कर लें, तो आपको जो आंसर है फंक्शन का वो या तो 4 मिलेगा या 4 से ग्रेटर मिलेगा। 4 से कम आंसर आपको नहीं मिल सकता। ऐसे ही आप 4 से छोटा कोई भी एलिमेंट पुट कर लें, कभी भी आपको फंक्शन का आंसर 16 से बड़ा नहीं मिल सकता। तो मैं ये कह सकता हूँ कि फंक्शन जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, आपका 2 और 16 के बीच में लाई कर रहा है भाई। या तो 2 हो सकता है या 2 से ग्रेटर होगा, 16 हो सकता है 16 से छोटा होगा। तो लोअर बाउंड भी मिला, अपर बाउंड भी मिला। तो हम ऐसे फंक्शन को कहते हैं बाउंडेड फंक्शन है वो आपका क्लोज और फाइनाइट इंटरवल पे। क्लोज इंटरवल के बारे में एक अच्छी सी बात बता दूं मैं आपको, जैसे ये क्लोज इंटरवल 2 to 4 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि इसमें 2 भी होगा और 4 भी होगा, और इनके बीच के पॉइंट्स तो होंगे ही होंगे। तो अगर मैं यही ओपन इंटरवल की बात करूं, ओपन इंटरवल 2 to 4, तो यहाँ पे ऐसे बात की जाती है कि इस इंटरवल के अंदर ना तो 2 जाएगा डिस्टेंस, ना आपका 4 जाएगा, बाकी 2 और 4 के बीच के सभी एलिमेंट्स इस इंटरवल के अंदर लाई करेंगे, ठीक है डिस्टेंस। तो इसके बाद अब ये थोड़ा बोर्ड आपका भर चुका है, तो इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ एक बार, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट टर्म्स के बारे में बात। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं लोअर सम और अपर सम के बारे में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपका किसी भी फंक्शन का रीमान इंटीग्रेशन फाइंड करने में। लोअर सम एंड अपर सम, इनको भाई ऐसे भी बोल देते हैं कि रीमान सम या ऐसे भी बोल देते हैं कई बार इंटरबॉक्स सम। ये क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो अगर मैं इसके बारे में आपको बाय एग्जांपल समझाऊं तो बहुत ही ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो एक प्यारा सा एग्जांपल ले लेते हैं आपके लिए। देखो ये सपोज करो कोई फंक्शन है आपके पास f ऑफ x इक्वल टू, यही ले लें आप x की। सपोज करो मैंने इंटरवल लिया हुआ है 1 2 3, ये आपका क्लोज इंटरवल है, फंक्शन आपका बाउंडेड है, क्लोज इंटरवल 1 3 पे डिफाइन है। सपोज करो मैं इसका रीमान इंटीग्रेशन निकालने जा रहा हूँ। कैसे रीमान इंटीग्रेशन निकालते हैं पूरा का पूरा प्रोसीजर मैं बताने वाला हूँ आपको।
उसी में रमान सम, लोअर सम, पार्टीशन तो मैं बता चुका हूं आपको, रिफाइनमेंट भी बता चुका हूं, नोम के बारे में बात करेंगे, नोम ऑफ पार्टीशन, ऑसिलेटरी सम के बारे में बात करें कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले आप जब भी रीमान इंटीग्रेशन निकालने जा रहे हैं, सपोज करो आप ये चेक करना चाहते हैं कि ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इस जिस भी क्लोज्ड इंटरवल पे ये डिफाइन है सबसे पहले उसकी हमने पार्टीशन बनानी है। तो पार्टीशन क्या होगा यहाँ पे इस क्लोज्ड इंटरवल का, सिंपल सा ले लेते हैं बिल्कुल 1 2 3, ये इसका क्या है पार्टीशन है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे पार्टीशन हो सकते हैं, अभी पीछे बता के हटा, तो कोई भी एक पार्टीशन ले लेंगे आप समझने के लिए, तो ये पार्टीशन है, ठीक है। सभी वैल्यूज निकाल लें आप यहाँ से। अब सब इंटरवल बनाने होते हैं, सब इंटरवल कितने बनेंगे देखो, 1 से 2 और 2 to 3, दो यहाँ पे सब इंटरवल बन रहे हैं इस पार्टीशन के, वो हमें बनाने हैं। डियर फ्रेंड्स, उसके बाद होती है लेंथ ऑफ सब इंटरवल, दो सब इंटरवल हैं, तो लेंथ अगर मैं इसकी बात करूं, लेंथ ऑफ सब इंटरवल 1 2, अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो इसकी लेंथ को नाम देगा वो हमेशा पहले वाले सब इंटरवल की लेंथ को नाम देगा डेल्टा 1। लेंथ क्या होती है पहले ये जान लेते हैं, कोई भी इंटरवल अगर क्लोज दिया हो तो उसकी लेंथ क्या होगी, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, मतलब 2 - 1, तो लेंथ कितनी है इसकी 1 है। अगर मैं लेंथ की बात करूं क्लोज्ड इंटरवल 2 3 की, तो उसको मैं डेल्टा 2 नाम दूंगा, तो वो कितनी है आपकी 3 - 2, 3 - 2 कितना होगा आपका, वो भी 1 होगा। तो दोनों के दोनों इंटरवल की लेंथ बाय द कोइंसिडेंस जो हमने चूज की है वो 1 है। वैसे यहाँ पे जो भी होती है उसके अकॉर्डिंग बस यही फॉर्मूला लगाना आपने, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ये हुई लेंथ के बारे में बात। अब नेक्स्ट मैं नोम के बारे में भी यही पे बता देता हूँ आपको कि नोम ऑफ पार्टीशन, अगर आपसे ये कोई पूछ ले कि भाई नोम ऑफ पार्टीशन, किसी भी पार्टीशन की नोम क्या है, पहले तो ये जान ले कि उसको डिनोट कैसे करते हैं। दो ऐसे लाइन लगा दी जाती हैं, दो उधर लगा दी जाती हैं, पी को जो भी पार्टीशन है उसमें उसको बंद कर दिया जाता है। नोम भैया कुछ नहीं होती, जितने इस पार्टीशन के सब इंटरवल हैं, दो सब इंटरवल हैं इसके, एक ये है और एक ये है, दोनों में जिसकी मैक्सिमम लेंथ है, जिसकी बड़ी लेंथ है, वही क्या होगी, नोम होगी। तो यहाँ पे दोनों की लेंथ की क्या है, सेम है। अगर सपोज करो इसकी लेंथ 2 होती तो नोम कितनी होती पार्टीशन की, 2 होती। अगर सपोज करो यहाँ पे 4 सब इंटरवल होते इस पार्टीशन के, सपोज करो, तो क्या होता, जिसकी सबसे बड़ी लेंथ होती वही क्या होती, नोम होती। तो नोम ऑफ पार्टीशन इज द लेंथ ऑफ द या फिर ये मैक्सिमम लेंथ ऑफ द सब इंटरवल्स ऑफ दैट पार्टीशन। उस पार्टीशन के अंदर जितने सब इंटरवल बने हैं उन सब इंटरवल में से मैक्सिमम लेंथ जो भी होगी वही क्या होगी, उस पार्टीशन की नोम होगी। उसके बाद बात करते हैं लोअर सम अपर सम के बारे में। पहले लोअर सम के बारे में बात कर लेते हैं। लोअर सम को डिस्टेंस ऐसे डिनोट किया जाता है LFE। LFP बोले तो क्या पढ़ेंगे कैसे, पहले ये समझने, पढ़ने ही आता भाई बच्चों को, तो ये बहुत ये चैप्टर भी कर देते हैं सारा कुछ। इसको ऐसे पढ़ते हैं, देखो लोअर सम ऑफ F विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन P। कई लोग इसको बच्चों LPF भी लिख देते हैं, उससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, कहीं ये भी लिख देते हैं LPF, ठीक है भाई, काम वही रहेगा। लोअर सम ऑफ F विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन P। भैया लोअर सम जब भी निकाला जाता है किसी पार्टीशन के ओवर, निकाला जाता है कि उस टाइम पे जो फंक्शन दिया हुआ है वो किस क्लोज इंटरवल पे दिया गया है, आपने एट अ टाइम क्या पार्टीशन लिया हो। भाई एग्जांपल मैंने बड़ा प्यारा लिया हुआ आप लोगों के लिए, बहुत छाट के लाया हूँ, इससे समझ लेते हैं सारी चीजों को। सपोज करो डिस्टेंस ये फंक्शन दिया हुआ है, ये क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, आपको इस फंक्शन का सपोज करो लोअर सम निकालने के लिए दे दिया जाएगा। इस टाइम में क्वेश्चन भी ऐसे एक शायद जो भी होगा बात करने के बाद में क्वेश्चन तो 1 by 1, मतलब इस फंक्शन का अगर आपको कोई लोअर सम निकालने के लिए है, सबसे पहले तो आपने पार्टीशन बनाना है जो कि मैंने बनाया हुआ है। उसके बाद भाई क्या, अब आपने सिंपल मैं ये फॉर्मूला लिखूंगा कि सुमेशन r फ्रॉम 1 to n mr डेल्टा r, ठीक है। mr क्या है, डेल्टा r क्या है, इनके बारे में भी जान लेते हैं। देखो अपने केस में पहले ये देख लो आप कि mr डेल्टा r क्या होंगे। अगर मैं r फ्रॉम 1 to n बात करूं, ये कहां तक चलेगा, n क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, क्या होगा। जिस जैसे हम सपोज करो इस f का क्या निकाल रहे हैं, लोअर सम निकालने जा रहे हैं इस क्लोज इंटरवल के ऊपर, पार्टीशन मैंने इसका ये बनाया है, इस पार्टीशन में कितने सब इंटरवल हैं, 2 हैं। तो डिस्टेंस समेशन जो है यहाँ पे अपने केस में r फ्रॉम 1 to 2 चलेगा। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा m1 डेल्टा 1, अगर आप समेशन को ओपन करेंगे
फिर बता देता हूँ मैं आपको, जो M1 होगा क्या होगा, M1 को कहेंगे क्या, ये कहेंगे आप M1 को क्या कि GLB। भाई देखो स्मॉल m है, स्मॉल से मतलब लोअर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि मैं अभी UFP में कैपिटल M रखूंगा, इनमें कंफ्यूज हो गए तो आप समझो चैप्टर ही गया आपका। स्मॉल m मतलब लोअर बाउंड, तो इस ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो M1 मतलब GLB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ F ऑन M1 कौन से वाले सब इंटरवल के कोरस्पॉन्डिंग आएगा, जितने सब इंटरवल बने हैं सबके कोरस्पॉन्डिंग अलग अलग MIs आएंगे। पहले वाले सब इंटरवल के कोरस्पॉन्डिंग M1 आएगा, दूसरे वाले सब इंटरवल की बात की जाए तो उसके कोरस्पॉन्डिंग M2 आएगा, 3 होते M3, 4 होते M4 तक फाइंड करते चले जाते। सिमिलर वे में सबका तरीका वही है, समझ लें चीजों को। इसका मतलब क्या है कि F का GLB जो होगा इस क्लोज इंटरवल में वो GLB होगा। देखो बच्चों क्या होता है ये, मैं तो कह दूंगा कि इसका जो आंसर आएगा वो आपका 1 आएगा। कैसे आएगा मैं बात कर लेता हूँ। देखो इसको समझ लीजिए, वो रटे में फोकस ना करें। आप क्या करो, F1 फाइंड कर लो, F का GLB निकालना आपको, ना कि इस इंटरवल का। कभी ये सोच रहे हो आपकी लोअर बाउंड यहाँ पे 1 है, ठीक है, लोअर बाउंड यहाँ पे 1 है तो मैंने 1 यहाँ पे रख दिया, ये 1 नहीं रखा मैंने, कौन सा 1 रखा है समझ लें भाई इसको। देखो F का आप F की वैल्यू निकाल लें 1 पे, F1 क्या आएगा अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन, F1 इक्वल टू 1 का स्केल 1 ही आ रहा है, ठीक है। F2 की अगर मैं बात करूं तो कितना आ रहा है भाई, इस रूट फंक्शन के अकॉर्डिंग 2 का स्केल कितना आ गया 4 आ रहा है, ठीक है। अगर इस इंटरवल की बात करें तो इस इंटरवल में 1.1 भी है, 1.2 भी है, तो अगर मैं F1.1 की बात करूं डिस्टेंस, तो 1.1 का स्केल आपका क्या होगा, 1.1 का स्केल 1.21 हो जाएगा आपका। तो इसी तरीके से हम ये सभी वैल्यू अगर फाइंड कर भी लें तो आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ से कि जो वैल्यूज रहेंगी फंक्शन की इस इंटरवल के अंदर, सबसे छोटी वैल्यू 1 होगी, सबसे बड़ी वैल्यू 4 होगी। 1 और 4 के बीच में ही 1 और ये 1.21 whatever अप टू सो ऑन कुछ भी, और ये 4, मतलब जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो 4 होगी, सबसे छोटी वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। चाहे आप कुछ भी इनके बीच में किसी भी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लें। तो वो क्या कहता है कि फंक्शन का GLB क्या है इस इंटरवल के अंदर। तो डियर फ्रेंड्स फंक्शन का GLB मतलब फंक्शन भी तो खुद में अपने आप में आंसर ही देगा, कुछ फंक्शन ने टोटली आंसर्स दिए हैं, तो आपको इस सेट का GLB निकालना है। GLB निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, अभी मैंने पीछे आपको GLB ही निकालना इसीलिए बताया था, ठीक है। तो GLB मैंने बताया था अगर कोई ऐसा सेट है जिसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट है, जिसके अंदर के एलिमेंट ये दिख रहे हैं आपको कि इससे बड़े हैं और इससे छोटे हैं, तो उस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट ही क्या होगा GLB होगा। तो ये वाला 1 बच्चों यहाँ पे मैंने लिखा है, ये समझ लें, ठीक है। तो अगर मैं M2 की बात करूं तो आप नीचे के बता दोगे कि स्मॉल M2 क्या होगा, GLB ऑफ F इन क्लोज्ड इंटरवल, दूसरे वाला सब इंटरवल 2 to 3, तो वो 2 पे आएगा। तो 2 पे फंक्शन का आंसर देख लें, F(2) इक्वल टू 4, तो ये कितना आ जाएगा M2 आपका, यहीं पे लिख देता हूँ 4 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो लोअर सब कितना आ गया इस फंक्शन का, LFP कितना आ गया, M1 डेल्टा 1, M1 कितना है 1 इंटू डेल्टा 1 भी कितना है 1 प्लस M2 कितना है 4 इंटू डेल्टा 2 कितना है 1, तो डिफरेंस 5 इसका क्या आया आंसर आया लोअर सम का। हो सकता है अब इसमें बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है यार कि अगर मैं पार्टीशन ये ले लेता भाई P इक्वल टू, अगर मैं ये ले लूं 1 1.123 तो क्या आता भाई, लोअर सम अलग आ जाता। कोई बात नहीं, जो पार्टीशन लिया है उसके कोरस्पॉन्डिंग हर के कोरस्पॉन्डिंग अलग अलग आंसर आएगा, सेम भी आ सकते हैं, वो अलग चीज है, उसका भी बताऊंगा। उसमें रहमान ने क्या किया है उसी का लॉजिक है बस यहाँ पे। लेट्स अब बात करते हैं एक बार UFP। तो UFP की अगर मैं बात करूं अपर सम की, तो UFP क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा कि भाई कैपिटल M1 डेल्टा 1 प्लस कैपिटल M2 डेल्टा 2, ठीक है भाई। कैपिटल M1 क्या होगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। कैपिटल M1 क्या होता है डिफरेंस LUB ऑफ F इन क्लोज्ड इंटरवल, पहले वाला सब इंटरवल 1 to 2 बिल्कुल सिमिलर वे में चलेगा। तो यही मैंने निकाले हुए हैं, आपको 1 निकालना हुआ है आपको। तो ये क्या कहता है कि अब अपर बाउंड की बात कर रहे हैं डिफरेंस, तो देख लो आप इन सभी वैल्यूज में इस सेट का अपर बाउंड क्या है 4 है, तो M1 कितना आएगा बच्चों 4 आ जाएगा। अगर मैं M2 की बात करूं डिफरेंस, M2 इक्वल टू LUB ऑफ F इन क्लोज्ड इंटरवल, जो दूसरे वाला है आपका 2 to 3, तो कितना आएगा, तो
3 पे ही आएगा। बड़े पॉइंट पे बड़ी वैल्यू मिलती है 9। एक और चीज मैं बता दूं यहाँ पे आपको शॉर्टकट कि बच्चों आपने जब भी एलयूबी और जीएलबी की बात करनी है तो देख लेना, जितने मर्जी एग्जांपल हम करेंगे आगे या तुम भी कर लेना अपने जोर लगा के। भैया क्या होगा, जो भी फंक्शन दिया होगा ये देख लो, फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। देखो फंक्शन कैसा है यहाँ पे, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग कैसे पता लगता है, 1 पे 1 दे रहा है, 2 पे आपको 4 देगा, 3 पे, मतलब जितना बड़ा पॉइंट पुट कर रहे हो उतना बड़ा आंसर मिलता जा रहा है। तो बेटे जब भी फंक्शन इंक्रीजिंग हो तो आपको जो लोअर बाउंड मिलेगा, जीएलबी मिलेगा, वो छोटे पॉइंट पे मिलेगा। छोटे पॉइंट पे ही जीएलबी मिलेगा, बड़े पॉइंट पे आपको एलयूबी मिलेगा अगर फंक्शन सीधा सीधा इंक्रीजिंग है। बेटे अगर इसका अपोजिट होता 1/x होता अगर फंक्शन, मतलब फंक्शन अगर डिक्रीजिंग हो तो डिक्रीजिंग फंक्शन है तो आपको छोटे पॉइंट पे अपर बाउंड मिलेगा, बड़े पॉइंट पे लोअर बाउंड मिलेगा। ये बात ध्यान रखना, आप जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तब भी आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, देखना फिर सर क्या करेंगे। अब बेटे आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन ये था बच्चों का कि भाई अगर सर हम ये वाला पार्टीशन ले लेते तो अलग आंसर आते क्या? भाई बिल्कुल आते ही, यूएफपी एलयूपी एलएफपी हमारे अलग अलग आते, लेकिन उनमें अलग अलग आने का रीजन क्या है बात करते हैं उसकी। देखो एलयूपी पता चल गया, सॉरी एलएफपी पता चल गया आपको, यूएफपी पता चल गया। एक और मैंने दूसरा बताया था आपको, इन्हीं को रमान सम कहते हैं, इन्हीं को डरबॉक सम भी कह सकते हैं। एक होता है बच्चों ऑसिलेटरी सम, उसके बारे में उसके बाद बात करेंगे कुछ और। ऑसिलेटरी सम, ऑसिलेटरी सम में कुछ नहीं करना आपने, सिंपल इसको ऐसे डिनोट करते हैं ओमेगा एफ पी, मतलब ओमेगा एफ पी की ऑसिलेटरी सम ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन पी। तो भाई जिस भी पार्टीशन के ऊपर आपने यूएफपी निकालना है वो यूएफपी में से आपने क्या करना है, एलएफपी निकाल देना, मतलब अपर सम में से लोअर सम निकाल देना। तो यहाँ वो आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑसिलेटरी सम हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अगर मैं यूएफपी की बात करूँ तो कितना आया है, 4 × 1 + 9 × 1 तो 13 आया है। तो अपने केस में जो इसका ऑसिलेटरी सम आया है वो कितना है, 13 - 5 = 8 आंसर आया है हमारा ऑसिलेटरी सम। अब इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट बात करने जा रहा हूँ मैं आपके साथ, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा कि फंक्शन रेमान इंटीग्रेबल कब होगा। देखो जैसे ये फंक्शन दिया हुआ बच्चों आपको, तो फंक्शन रेमान इंटीग्रेबल कब होगा, देखो याद रखने का तरीका है। हम जनरली क्या करते हैं, यहाँ पे रेमान मैथमेटिक्स जो हमारे थे उन्होंने 2 चीजें बनाई, लोअर इंटीग्रेशन और अपर इंटीग्रेशन, अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल, या यह कहते हैं अपर रेमान इंटीग्रल, लोअर रेमान इंटीग्रल। जो आपको अच्छा लगे वो कह लो तो कुछ भी, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए चीजें कि चीजों का मतलब क्या है, कंसेप्ट क्या है, वो समझ आना चाहिए भाई। वो ही नहीं समझ आया चाहे कहते कुछ भी लोग, उसका फायदा थोड़ी ना है। देखो भाई समझते हैं, देखो बेटे जगह थोड़ा सा हमारे पास कम है बोर्ड पे, समझ लें काम चलाने। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ ए के नीचे बार लिख रहा हूँ, ए के नीचे बार 2b, अपने केस में क्योंकि एग्जांपल के हिसाब से चलने इसके हिसाब से चलते हैं, तो इस फंक्शन का जो मैं लोअर इंटीग्रल की बात करूं तो 1 लोअर लिमिट और 3 आपकी अपर लिमिट, तो 1 to 3 f of x dx, ये क्या होता है डिफरेंस, लोअर इंटीग्रेशन होता है। लोअर इंटीग्रेशन ये होता है, ये नोटेशन होती है। और अपर इंटीग्रेशन की नोटेशन क्या होती है, 1 3 और 3 पे बार लगा देता है वो f of x dx। अगर कभी भी जब भी आपका लोअर इंटीग्रेशन और अपर इंटीग्रेशन इक्वल हो जाए तो हम कह देते हैं जो भी फंक्शन है वो आपका रेमान इंटीग्रेबल है या आर इंटीग्रेबल है, या इस चैप्टर के अंदर सिंपली हम इंटीग्रेबल भी कह सकते हैं। ठीक है डिस्टेंस, और इसी को फिर अगर ये इक्वल है तो हम जनरली इसको 1 to 3 भी लिख देते हैं f of x dx। जितने मर्जी एग्जांपल ले लेना बच्चे, फंक्शन अगर बाउंडेड है और क्लोज और फाइनाइट इंटरवल पे डिफाइन है तो हमेशा क्या होगा, फंक्शन का रेमान इंटीग्रल लिख देगा। और आप उसको सिंपली अगर डायरेक्ट आप जो भी जनरली इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जानते हैं उन वाले फॉर्मूला से अगर इंटीग्रेशन निकालते हैं तो वहां से भी आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो रेमान इंटीग्रेशन पता चला हमें कि लोअर इंटीग्रेशन अपर इंटीग्रेशन जब भी इक्वल हो जाते हैं तो हमारा फंक्शन रेमान इंटीग्रेबल हो जाता है। अब भाई बला क्या है ये लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल, बात इसकी नहीं कर लें। लोअर इंटीग्रल निकालते कैसे हैं, अपर इंटीग्रल निकालते कैसे हैं, भाई देखो मैंने कहा कि लोअर इंटीग्रेशन 1 बार to 3 f of x dx अपने केस में। देखो बेटे अभी मैंने बताया था आपको कि अगर कोई बच्चा मुझे ये कह दे कि सर जी गरीब मार मत करो, अगर इस पार्टीशन के ओवर अगर हम सम निकालते लोअर सम और अपर सम तो अलग आते क्या, मैंने कहा था यस अलग अलग आएंगे। ठीक है, तो अब
कोई बच्चा और है, उसने सपोज करो ये पार्टीशन ले लिया भाई p इक्वल टू 1, 1.1, 1.2, उसने ये ले लिया, तो भाई उसका भी लोअर सम और अपर सम अलग अलग आएगा। तो इसका मतलब जो फंक्शन का लोअर सम है वो किस पे डिपेंड करता है डिस्टेंस, पार्टीशन पे डिपेंड करता है। पार्टीशन कितने हो सकते हैं किसी भी क्लोज्ड इंटरवल के, वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो बच्चों आप ऐसा करो, जितने भी आप लोअर सम निकाल सकते हैं, लोअर सम जितने भी पार्टीशन है सबके रिस्पेक्ट में आप लोअर सम निकाल के रख लो। तो लोअर सम्स का एक सेट बन जाएगा आपके पास, लोअर सम्स का एक सेट बन जाएगा। और बच्चों उस सेट का अगर हम एलयू भी ले लें, उसी को कहते हैं लोअर सम। इसका भी याद रखने का फंडा है, देखो लोअर L4 लोअर बाउंड और L4 लोअर बाउंड एंड L4 LUB, याद रखें L4 लोअर इंटीग्रेशन, L4 लोअर बाउंड और किसका लोअर बाउंड बेटे LFP का, क्योंकि L से सब काम हो रहा है इसमें, और जहां पे P क्या है उसका कोई भी पार्टीशन है क्लोज्ड इंटरवल 1-3 का। दोबारा देखने एक बार समझ लें, लोअर इंटीग्रेशन स्टार्ट करना है L से, LUB, L से ही चलना है LFP, बस इतना बहुत है बेटे। जितने भी LFP निकाल सकते हैं आप, सभी के सभी LFP निकाल लो, सबका क्या ले लो LUB निकालना, मैंने पहले ही सिखा दिया था आपको। जो भी आएगा आंसर वो क्या होगा, लोअर इंटीग्रेशन होगा। अपर इंटीग्रेशन में जैसे इसका ऑपोजिट है, अपर इंटीग्रेशन में क्या भैया GLB ऑफ UFP जो बचा, ठीक है, उनको सभी को ले लोगे तो आपका अपर इंटीग्रेशन निकल जाएगा। अगर दोनों सेम है तो फंक्शन क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल होगा। अगर इक्वल नहीं है तो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा। चीजें ये हैं बस, ठीक है। अब बच्चों LUB, अब तुम ये कहोगे ना क्वेश्चन में, अब ये पूछो मेरे से कि भाई सर हम इतने LFP कैसे निकाल लेंगे, इतने इनफाइनाइट। अब हम तो ये क्वेश्चन दे दिया तो इतने सारे LFP हम उसी में निकालने बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़े नहीं होना बेटे। LFP आपने ऐसे नहीं निकालने की, अंधे हो गया आप LFP निकालते जा रहे हैं, और फिर क्योंकि सर ने तो कह दिया था भाई सारे सारे LFP निकाल लो, जितने पॉसिबल हैं सबका LUB लो बेटे। इनफाइनाइट LUB थोड़ी निकाल, इनफाइनाइट LFP थोड़ी निकाल दोगे आप। तो इसका भी एक लॉजिक है, वो लॉजिक मैं बताऊंगा आपको जब हम रीमान इंटीग्रेशन के क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है डिस्टेंस। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके यार जरूर बताएं। अगर आपको अच्छी लगी तो आप जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर किया करें, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और डियर फ्रेंड्स, आप अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम पे जाके कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार सर्च करें, वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा मेरा, उसको जाकर ज्वाइन कर लें। वहाँ पे वीडियोज, लेटेस्ट अपडेट्स और जो भी आपकी PDF नोट्स हैं वो मैं प्रोवाइड कराता रहता हूँ टाइम टू टाइम डियर फ्रेंड्स। सो आप इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मोस्ट इंपोर्टेंट होगी, उसमें हम रीमान इंटीग्रेशन की बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स सम पे जो रिफाइनमेंट पे जो थ्योरम्स हैं आपकी उनका प्रूफ करेंगे, और उसके बाद जो रीमान इंटीग्रेशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको भी हम करने वाले हैं डियर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच।